बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। SU-35 जहाज का पहला बायर चाइना था और चाइना ने ये जहाज नवंबर 2015 के अंदर रशिया से परचेज किए थे। ये बेसिकली एयर सुपीरियोरिटी फाइटर थे। चाइना के बाद कोई भी कंट्री एज सच इन SU-35 जहाजों को परचेज करने में नाकाम रहा। रशिया ने बहुत जोर लगाया, मैंने भी आपको बड़ी वीडियोस बना के दी, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ ईरान के बारे में बताया जा रहा है कि ईरान ये SU-35 जहाज परचेज करेगा। ईरान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल एनीवे, चाइना ने जब ये SU-35 जहाज परचेज किया और बड़ा लिमिटेड नंबर के अंदर परचेज किया, तो उस वक्त चाइना के ऊपर और रशिया के ऊपर बहुत सी बातें की गई कि इतने कम नंबर के अंदर चाइनीज जो है वो क्यों ये जहाज परचेज कर रहे हैं। चाइना को इन SU-35 जहाजों की डिलीवरी जनवरी 2017 में स्टार्ट हुई और 2019 के एंड तक जारी रही। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं कि जब चाइना ने 2015 में इन SU-35 जहाजों का मुआहदा साइन किया था ना, उस वक्त तक चाइना अपनी एयरफोर्स के अंदर इस SU-35 से बेहतर फ्लैंकर जहाज इंडक्ट कर चुका था। चाइना ने अपना J-16 हैवीवेट वाला फाइटर जेट जो है 2015 में ही सुपीरियर मिसाइल्स के साथ और ग्रेटर कंपोजिट मटेरियल्स के साथ और फार लोअर रेडार क्रॉस सेक्शन के साथ अपनी एयरफोर्स के अंदर जो है वो शामिल किया था। J-16 क्लियरली SU-35 से एक सुपीरियर फाइटर जेट है और J-16 के अंदर जो एवियोनिक्स और सेंसर्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली वो रशियन SU-35 के लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर से ज्यादा बेहतर है। फिर J-16 की सबसे बड़ी बात कि J-16 के अंदर एक ऐसा रेडार लगा हुआ है, जबकि आपको पता है कि SU-35 के अंदर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार लगा हुआ है। तो वाहिद मकसद जो दुनिया के एनालिस्ट को समझ में आता था वो यही था कि चाइना ने ये SU-35 जहाज इंजन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए परचेज किया, क्योंकि इन SU-35 जहाजों के अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और चाइना को ये थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी अपने J-20 फाइटर्स के लिए चाहिए थी। और उसके साथ साथ दूसरे तीसरे जो इंजन चाइना तैयार कर रहा था, जो उसकी पाइपलाइन के अंदर थे, जो उसके प्लान में थे, उनके अंदर चाइनीज ये थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करना चाहते थे। सबसे आसान रास्ता यही था और जैसा कि आपको पता है कि रशियन जो है वो इस थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि चाइना ने सिर्फ इस इंजन टेक्नोलॉजी के लिए इन SU-35 जहाजों को हासिल किया, सिर्फ 24 का नंबर में ये जहाज परचेज किए। और उस वक्त भी चाइना के पास यानी कि 2015-16 के अंदर भी चाइना के पास इस SU-35 से बेहतर जहाज मौजूद थे। मैंने बताया कि J-16 था, J-10C जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ था। खबरों के अंदर हम देखा करते थे कि चाइना की जितनी भी एक्सरसाइजेज वगैरह कंडक्ट होती हैं, उनके अंदर J-16 और J-10C जहाज ने इस SU-35 जहाज को इजीली जो है वो आउट परफॉर्म कर दिया। ये सिर्फ डॉग फाइट की बात नहीं हो रही, हर मामले के अंदर जो है वो उन्होंने कंफर्टेबली इसको आउट परफॉर्म कर दिया हुआ था। फिर 2017 के अंदर चाइनीज एयरफोर्स ने J-20 जहाज जो है वो इंडक्ट कर लिया और 2021 के अंदर इस J-20 जहाज का एक नया मजीद एडवांस और सुपीरियर वेरिएंट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तो फिर चाइना के पास ये जो SU-35 जहाज है, इनकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं रह जाती। देखें, जब चाइना ने 90s के अंदर रशिया से ये SU-27 और SU-30 जहाज परचेज किए थे ना, तो उस वक्त चाइना के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। चाइना ने तकरीबन 100 के नंबर में ये SU-27 और 100 के नंबर में ये SU-30 जहाज परचेज किया था और उस वक्त चाइना के पास जो अपने फाइटर जेट्स थे वो इन SU-27 और SU-30 के नजदीक भी नहीं जाते थे। और ये SU-27 और SU-30 जहाज जो थे वो चाइनीज एयरफोर्स के अंदर स्पीयर हेड समझे जाते थे। लेकिन SU-35 जहाज जब चाइना ने परचेज किया तब ये बात नहीं थी, तब चाइना के पास इससे बेहतर जहाज मौजूद थे। उसके अलावा चाइना जो था अपने इन J-16, J-10 और J-20 जहाजों की जो प्रोडक्शन थी वो भी बड़ी तेजी से चला रहा था। मसलन हमें यह पता है कि J-16 जहाज चाइना एक साल में 30 के नंबर में तैयार करता है। एक साल में चाइना 50 J-10C जहाज जो है वो बना सकता है और तकरीबन एक एस्टीमेट के मुताबिक चाइना एक साल के अंदर 100 के नजदीक ये J-20 जहाज जो है वो तैयार कर सकता है। और फिर ये जो जहाज है ये SU-35 से फार सुपीरियर है। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात बता दूं कि SU-35 जहाज J-16 और J-20 से इंतहाई ज्यादा सस्ता जहाज है, क्योंकि इसके अंदर उस तरह से कंपोजिट मटेरियल्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नहीं लगाए गए। इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो काफी कम है और शायद इसी वजह से ईरान जो है वो इन जहाजों को अब परचेज कर रहा है। खैर, ईरान के पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी चाइना के पास अपने जहाज बनाने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है। फिर ये जो SU-35 जहाज है ये चाइनीज एयरफोर्स के ऑपरेशंस के अंदर को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करते। मसलन इनके ऊपर लगाए जाने वाले जो मिसाइल्स हैं, R-77-1 मिसाइल है, 110 किलोमीटर की रेंज है उसकी। चाइना का जो अपना PL-15 मिसाइल है उसकी रेंज आप कम से कम जो है वो 200 किलोमीटर तक तो कह सकते हैं, लेकिन चाइनीज जो है वो कहते हैं कि जी इसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर के नजदीक है। चले आप चाइना के PL-15 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर ही लगा लें, तो रशिया के R-77 मिसाइल से तो वो कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। फिर
इस SU-35 जहाज के साथ जो विद इन विजुअल रेंज वाला मिसाइल आता है वो चाइना के PL-10 मिसाइल का भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि SU-35 के साथ जो विद इन विजुअल रेंज वाला मिसाइल आता है वो R-74 है। R-74 और PL-10 में जमीन आसमान का फर्क है। R-74 सिर्फ एक खास एंगल के अंदर दुश्मन के जहाज को एंगेज कर सकता है, जबकि ये जो PL-10 है ये ज्यादा बड़े एरिया के अंदर दुश्मन के जहाजों को जो है वो एंगेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इन SU-35 जहाजों के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो फिल वक्त यानी कि आज की तारीख में चाइनीज जहाजों के पास नहीं है। ऑल्दो वो सुपीरियर है, लेकिन फिर भी चाइना के जो इस वक्त जहाज है वो एक मामले के अंदर SU-35 जहाज को कम्पीट नहीं कर सकते। आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये चेंज हो जाएगी चीज। चाइना उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा है और वो है इस SU-35 जहाज का R-37M मिसाइल। ये जो R-37M मिसाइल है ये एक ओवर साइज मिसाइल है, बहुत बड़ा मिसाइल है और इसकी रेंज के बारे में बताया जाता है कि ये तकरीबन 400 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी तकरीबन 6 मैक के नजदीक है। ये R-37M मिसाइल चाइना के इन SU-35 जहाजों को काफी हद तक जो है ताइवान ऑपरेशंस के अंदर रिलेटिव कर देता है। देखिए ये R-37M मिसाइल रशिया के पास भी मौजूद है, लेकिन रशिया इन R-37M मिसाइलों को अपने MiG-31 जहाजों के जरिए से फायर करता है। SU-35 जहाजों के जरिए से इतना वो इस्तेमाल नहीं करता इनको, क्योंकि SU-35 जहाज का जो रडार है वो इस R-37M मिसाइल को पूरे तरीके से जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, जबकि जो MiG-31 के अंदर रडार लगा हुआ है वो एक बड़ा रडार है और उसकी रेंज भी इस SU-35 जहाज के रडार से ज्यादा है। लेकिन रशिया इन R-37M मिसाइलों को अपने A-50 AWACS जहाजों के जरिए से जो है वो इस्तेमाल करता है, उनके जरिए से इनको स्टीयर करवाता है टुवर्ड्स टारगेट। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाइना की तरफ देखें तो चाइना के पास रशिया के मुकाबले में ज्यादा AWACS जहाज जो है वो मौजूद है और चाइना के जो AWACS जहाज हैं, मसलन चाइना के पास आपको पता है कि KJ-500 है, उसके अलावा चाइना के पास KJ-500A AWACS जहाज जो है वो भी मौजूद है, जो कि प्रीवियस और ओरिजिनल KJ-500 AWACS से ज्यादा इंप्रूव्ड है, ज्यादा एडवांस है। तो जब चाइना इस R-37M एयर टू एयर मिसाइल को इन SU-35 जहाजों के जरिए से फायर करता है और उनको गाइडेंस जो है वो अपने इन KJ-500 AWACS जहाजों के जरिए से देता है, तो ये इस SU-35 जहाज को रशियन SU-35 जहाजों से ज्यादा बेहतर बना देते हैं। अच्छा, इनका इस्तेमाल भी चाइना के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रशिया इन R-37M मिसाइलों को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है, जरूर कर रहा है, MiG-31 से भी कर रहा है, लेकिन ये जो R-37M मिसाइल्स हैं ये फाइटर जेट्स के लिए नहीं बनाए गए, ये बनाए गए हैं सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए, दुश्मन के AWACS के लिए, दुश्मन के ट्रांसपोर्ट जहाजों के लिए, दुश्मन के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स के लिए। और यूक्रेन के पास इन जहाजों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद नहीं है। जबकि अगर चाइना इन R-37M मिसाइलों को इस्तेमाल करेगा तो उसके अगेंस्ट ताइवान होगा, उसके अगेंस्ट अमेरिका होगा, और अमेरिका इन सपोर्ट एयरक्राफ्ट के बगैर जो है वो चल ही नहीं सकता। दुनिया में सबसे बड़ा AWACS का फ्लीट अमेरिका के पास है, दुनिया में सबसे बड़ा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का फ्लीट जो है मेरा ख्याल है वो भी अमेरिका के पास ही है, और दुनिया में सबसे बड़ा ये ट्रांसपोर्ट जहाजों का फ्लीट भी अमेरिका के पास है। तो यहाँ पे वो जिस तरह से वो मैवरिक ने अपनी टॉप गन 1 मूवी में कहा था ना कि टारगेट रिच एनवायरनमेंट मिलता है चाइना को, तो टारगेट रिच एनवायरनमेंट के लिए ये R-37M मिसाइल जो है वो न सिर्फ फीजेबल है बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आने वाले दिनों में चाइना भी अपने एक बहुत लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि चाइनीज इन्वेंट्री के अंदर ये R-37M मिसाइल मौजूद है और इसको फायर करने के लिए चाइना के पास ये SU-35 जहाज भी मौजूद है, और इनको स्टीयर करने के लिए भी चाइना के पास ये KJ-500A AWACS जहाज मौजूद है। तो ये जो इन तीनों वेपन्स का कॉम्बिनेशन है और इनका जो एक टैग टीम आप कह लें कि बन जाता है ना, ये इनको इंतहाई ज्यादा जो है वो डेडली बना देता है, और ये चाइनीज एयरफोर्स के अंदर जो है ये SU-35 जहाज का बेस्ट इस्तेमाल है जो चाइनीज एयरफोर्स कर सकती है। उसके अलावा चाइना के पास SU-35 के मुकाबले में ज्यादा बेहतर जहाज है। अगर J-10 को निकाल भी दिया जाए तो J-16 है, J-11BG है और उसके अलावा J-20 है। तो दोस्तों सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।